ओम नमः शिवाय। काफ़ी दिनों से लोगों का प्रश्न था, क्या ज्योतिष सत्य है? क्या ज्योतिष जैनागम में भी स्वीकार किया गया है? क्या ज्योतिष मानना चाहिए या ज्योतिष व्यर्थ है? ये सारी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए काफ़ी लोगों ने बार बार जिज्ञासाएं रखी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैनागम से बाहर कोई भी विद्या, कोई भी विज्ञान या कोई भी साइंस या कोई ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जैनागम से बाहर हो। इसीलिए ज्योतिष भी हमारे जैनागम का ही विषय है और इस ज्योतिष को हम सर्वथा मिथ्या नहीं कह सकते हैं। यदि सर्वथा मिथ्या कहने लगेंगे तो जैनागम से हम विरोध में चले जाएंगे। इसलिए जैनागम के विरोध ये है, ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एकमात्र आईने की तरह है। जैसे कि हम चेहरा देखते हैं और चेहरे में हमें यदि कालापन लगा है तो उसको सुधार कर लेते हैं, वैसे ही ज्योतिष ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु इत्यादि की जो दशाएं चल रही हैं, उन दशाओं के माध्यम से हमारे ऊपर क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सामने परोस देता है। और फिर हम उन स्थितियों को देख करके, उन ग्रह, नक्षत्र आदि की स्थितियों को समझ करके हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति, विपत्ति या सुख सुविधाएं इत्यादि को समझ करके यदि हमारे ऊपर विपत्तियां आने वाली है या कुछ घटित होने वाला है तो उससे हम लोग बच सकते हैं। निश्चित तौर से ये सारी की सारी चीज़ें भी कर्माधीन हैं। ज्योतिष भी पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं उनके आधार पर ही जन्म पत्री इत्यादि, जो हमारे जिस समय जन्म होता है, क्या ग्रह थे, क्या नक्षत्र थे, क्या राहु के थे, कहाँ पर चंद्रमा बैठा था, कहाँ पर बुध बैठा, कहाँ पर गुरु बैठा है, इत्यादि की स्थितियों से हमें ये सूचित करता रहता है समय समय पर कि हमारे कर्मों की स्थिति क्या चल रही है। और संसार कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ज्योतिष भी कर्म के अधीन ही है। और हम उस स्थिति को समझ करके यदि मान लीजिए कुछ घटना हमारे साथ घटित होने वाली है तो ये हमें पता चल गया ज्योतिष के माध्यम से। यदि हमने जान लिया है कि हमारा ऐसा ऐसा प्रभाव है, हमारे ग्रह नक्षत्र आदि की दशा ऐसी चल रही है, तो हम लोग उसमें अपने पुण्य कार्य करके, शुभ क्रियाएं करके, विधि विधान करके उन पाप कर्मों को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैनागम में भी 10 करण की व्यवस्था रखी गई है। और 10 करण मतलब उदय, उदीर्णा, वंद, अपकर्षण, उत्कर्षण, निकाचित, निदत्ति, संक्रमण इत्यादि, ये 10 करणों की व्यवस्था रखी गई है। इन 10 करणों से हम लोग मान लीजिए जैसे अपकर्षण, उत्कर्षण है तो हम लोगों की जो कर्म उत्कर्षण मतलब कि कोई पाप कर्म तीव्र बढ़ा हुआ है तो उसको अपकर्षण कर सकते हैं, अपकर्षण वाले कर्मों को उत्कर्षण कर सकते हैं। हमारे यदि मान लीजिए शुभ कर्म चल रहा है, उसका उत्कर्षण चल रहा है और हम लोग पाप क्रियाएं करते चले जा रहे हैं तो वो पुण्य भी अपकर्षण हो जाएगा, घट जाएगा। पुण्य की मात्रा जो मिलने वाली थी वो घट जाएगी पाप कर्म के कारण से, पाप के उदय से या पाप क्रियाओं से। उसमें जो फल देने की शक्ति थी वो कम हो जाएगी। वैसे यदि मान लीजिए पाप का तीव्र उदय चल रहा है और उस समय हम लोग पूजन, जाप, स्वाध्याय इत्यादि धार्मिक क्रियाओं को अधिक से अधिक करते हैं तो वो बड़े से बड़े कर्म भी, पाप के उदय भी हमारे वो अपकर्षण होकर के कम फल देते हैं। और कम फल को जो कि हम लोग उसको सहन कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा ही ज्योतिष है, क्या वह भी यही बता रहा है कि हम कर्मों को अपकर्षण कर सकते, उत्कर्षण कर सकते हैं अपने ग्रह नक्षत्र आदि के माध्यम से। यदि हमारे ऊपर ऐसी स्थिति बनने वाली है तो हम पुण्य कार्यों को करके, यदि मान लीजिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे आप तो वह भी आपको यही बताता है कि आप इस प्रकार की पूजा पाठ कर लीजिए, इस प्रकार के धर्म कर लीजिए, इस प्रकार का जाप कर लीजिए, इससे आपकी ग्रह की स्थिति सुधार को हो जाएगी, इस प्रकार से आपके घटना दुर्घटना घटित होने वाली थी वह भी आपकी
दूर हो सकती है, निर्विघ्न आपका जीवन चल सकता है। तो समस्त जीवन मात्र कर्माधीन है और कर्माधीन ही ज्योतिष है, कोई अलग से ज्योतिष नहीं है। इसलिए हमें सर्वथा ज्योतिष को मिथ्या कहना एक तरह से स्वयं ये मिथ्या है कि अपन ज्योतिष को मिथ्या कहते हैं। जैनागम के अधीन ही ज्योतिष है। तो हम लोग जो भी पूर्व कर्म किए हैं उसके अनुसार ही ज्योतिष बताता है। ये यथार्थ है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ है उस समय एग्जैक्टली टाइम हमें पता हो, तो उसके अनुसार जो कुंडलियाँ बनती हैं, जो जन्म कुंडली बनती है, लग्न कुंडलियाँ बनती हैं, वे ही यथार्थ मानी जाती हैं। यदि मान लीजिए हमारी कुंडली जन्म के एग्जैक्ट टाइम पर नहीं बनी है तो निश्चित तौर से फिर वह कुंडली क्या बता रही है और हमारे साथ क्या घटित हो रहा है ये अलग विषय बन सकता है। पर एग्जैक्टली यदि टाइम टू टाइम यदि हमारी कुंडलियाँ निर्मित होती हैं, बनाई जाती हैं समय पर, जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय उसी नक्षत्र में उसी ग्रह में जो कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा हमारा राशि है, ये सारी चीज़ें यदि एग्जैक्टली टाइम टू टाइम निर्मित की जाती हैं तो निश्चित तौर से बहुत सारी चीज़ें हम ज्योतिष के माध्यम से आगामी काल में घटित होने वाली घटनाओं को, अच्छी बुरी घटनाओं को और अपने जीवन में क्या परिवर्तन आगे चलकर आएगा, हमारे माता पिता कैसे होंगे, हमारे भाई बहनों का हमारे लिए कितना सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे पास कितना धन आएगा कितना नहीं आएगा, हम आगे चल कर के क्या बन सकते हैं, हमारा भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके माध्यम से जान सकते हैं और जान करके आगामी काल के लिए उस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि हम लोग मात्र ये समझ लें हमारे ग्रह में लिखा है, हमारे कुंडली में लिखा है राजयोग बन रहा है और राजयोग बन रहा है तो आप सोच लें कि हम तो अब राजा बनने वाले हैं तो कुछ करना ना पड़ेगा, बैठे बैठे राजा बन जाए। ऐसा भी जीवन में नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो उसको करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ से ही उसके भाग्य का उदय होगा, बिना पुरुषार्थ किए भाग्य का उदय भी नहीं होगा। सामने यदि मान लीजिए पुण्य के योग से उसको 56 प्रकार के भोजन मिल भी जाए पर जब तक वो हाथों से स्वयं उठा करके जिब्बा पर नहीं रखेगा और जिब्बा पर रखने के बाद भी यदि वो चबाएगा नहीं तो उसका पेट भरने वाला नहीं है। वैसे ही सामने सब कुछ राजयोग भी बन रहा है पर पुरुषार्थ ना करे तो व्यक्ति का वह भाग्य विफलित नहीं होता है। ऐसा हमारा ज्योतिष कहता है कि कर्म भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हमारा भाग्य का उदय आएगा। तो हम लोग सर्वथा कदाचित भी अपने इस ज्योतिष को मिथ्या ना समझें। मात्र एक आईने की तरह वह हमें बता देता है कि हमें क्या होने वाला है, क्या कैसा स्थिति हमारी बनी हुई है और हमें आगामी काल में क्या करना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी घटना मान लीजिए, जैसे कि दो मित्र थे और दोनों आपस में खेले बड़े, सभी कुछ क्रियाएं उन्होंने बचपन में साथ साथ की, घनिष्ठ मित्र थे। आगामी चल के जब किसी भविष्यकर्ता ने, भविष्यवाणी ने जो करते हैं उन्होंने बताया कि एक मित्र आप में से राजा बनेगा यहाँ का और दूसरा मित्र उसी राजा के माध्यम से फांसी पर चढ़ाया जाएगा। निर्धारित समय बता दिया गया, समय निकलता गया। जो मित्र राजा बनने वाला था उसने सोचा अब तो मैं राजा बनूंगा ही, तो उसने सारे के सारे पाप करना प्रारंभ कर दिए। अनेक अनेक प्रकार के पाप करता चला गया, वैशन, सप्त वैशन, सब कुछ, चोरी, झूठ बोलना, छल कपट करना, वैश्यगमन करना इत्यादि। और इधर जिस मित्र को फांसी लगना था उसने सोचा कि अब कुछ ही समय में फांसी तो लगना ही है, क्यों ना हम धर्म ध्यान कर लें ताकि आगामी काल हमारा भविष्य, आगामी जन्म हमारा अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो। इस भावना से उसने धर्म ध्यान में लगा रहा। समय गुजरता गया, जैसे निर्धारित समय जो बताया गया था वो समय आया तो जो राजा बनने वाला था ना तो राजा बना और जिसको फांसी लगने वाली थी वो फांसी पे भी नहीं चढ़ा। दोनों को आश्चर्य हुआ। दौड़े दौड़े दोनों ही भविष्यकर्ता के पास पहुंच रहे हैं और जंगल का रास्ता था पहुंचने में। तो जैसे ही जो राजा बनने वाला था वो दौड़ते दौड़ते जंगल का रास्ता पार करके उस भविष्यकर्ता के पास पहुंचता है तो बीच में दौड़ लगाते लगाते उस पर एक ठोकर लगती है। ठोकर लगते ही एक पत्थर आगे खिसकता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। जैसे उठ करके देखता है तो जिस पत्थर के खिसकने से खिसका था वो, उसी पत्थर के नीचे कुछ असरफियाँ रखी हुई थी, कुछ सोने के मोहरें रखी हुई थी। उसको उसने उठाया और आनंद से भर कर के उसने अपने जेब में रखा। प्रसन्नचित्त होता हुआ भविष्यकर्ता के पास पहुंचा और इधर जिसको फांसी होनी थी वो भी चला जा रहा था।
और रास्ते में जाते 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 उसको काफ़ी बड़ा एक कांटा पैर में चुभा और काफ़ी दर्द, काफ़ी रक्त संचार, उसका रक्त बह रहा था। उस स्थिति में भी उसने जैसे तैसे करके कांटा निकाला, दर्द सहन करते करते, और वो भविष्यकर्ता के पास पहुंच गया। जब दोनों ही पहुंचे और दोनों ने भविष्यकर्ता से पूछा कि आपने जो बताया था आज तक, जिसका भविष्य बताया उसका सही हुआ है, पर हम लोगों का ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो भविष्यकर्ता ने कहा कि उस समय आपकी राहु, नक्षत्र, केतु आदि की जो व्यवस्थाएं थी, जो स्थितियां थीं, वह इस प्रकार चल रही थी कि आपने इतना पुण्य कर लिया था, और आगामी काल में उसी स्थिति में यदि आप पुण्य करते चले जाते तो निश्चित तौर से आप एक राजा बनते। आपके हस्तरेखाओं में, आपके कुंडलियों में राजयोग बना हुआ था, किंतु आपने इतना पाप किया, इतना पाप किया कि वह सारा का सारा पुण्य जो आपका उत्कर्षण में चल रहा था, उदय में चल रहा था, वो अपकर्षण मतलब घट गया। और घट गया, इतना घट गया है कि राजा बनने वाले थे, पर अब इतना पुण्य घटा कि मात्र आपका इतना सा पुण्य बचा है कि आपको असरफियाँ मात्र मिली हैं, ये चंद अब असरफियाँ मिली हैं, अब आप इसमें ही संतुष्ट रहिए। और दूसरी ओर जिस मित्र को फांसी लगना था, उसने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि पुण्य का उत्कर्षण जो बहुत बड़ा हुआ था पाप उसका, वह पाप घट करके इतना सा बचा है कि फांसी की जगह उसको कांटा चुभा, और कांटे में अब उसको फांसी की सजा ना मिल करके मात्र इतना पाप बचा कि फांसी की जगह उसको कांटा चुभा। तो ऐसे करके भविष्य बदलता भी है और आगे पीछे भी होता है। सुख सुविधाएं मिलने वाली थी वो दुख दुविधा में भी बदल जाती हैं, दुख दुविधा वाली स्थितियां सुख सुविधा में बदल जाती हैं। ये सब हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे पुण्य कार्यों पर निर्भर करता है। यही ज्योतिष बताता है। इसलिए हमें सर्वथा कभी ज्योतिष को असत्य या मतलब असत्य नहीं समझना चाहिए कि ये मिथ्या है, असत्य है, ऐसा ना समझ करके ज्योतिष भी एक सम्यक प्रतिक्रिया है, उसको समझकर हम अपने जीवन के भविष्य को आगे के लिए उज्ज्वल बना सकते हैं अपने पुण्य कार्यों के माध्यम से। इसी मंगल भावना से कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। आगामी काल में छोटी छोटी और भी वस्तु ज्योतिष से संबंधित धीरे धीरे क्लास को प्रारंभ करेंगे। जो भी 7 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, राहु केतु होते हैं, ये सारी चीज़ों को अपन लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। इसको आप लोग नोटिस कर लें अच्छे से और नोट्स बना करके ग्रुप में शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पे आप इसको समझ करके बार बार देख करके सारी चीज़ों को नोट्स बनाते जाएं, और इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आगामी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ओम शांति।